कल हमने 10 टाइम आपको दिया था लिखना, वो होप सो लिख लिया होगा। अच्छे बच्चे हो आप, इंटेलिजेंट बच्चे हो, सियाने बच्चे हो, है ना, लिख लिया होगा। कुछ बच्चों ने भेजा भी मुझे पिक्चर, है ना, कुछ बच्चों ने भेजा। लेकिन चलो जी, आगे है आपके पास यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बेटा वेरी इंपॉर्टेंट है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ऐसा वेक्टर जो रिप्रेजेंट करे दैट हैज मैग्नीट्यूड ऑफ एग्जैक्टली 1, जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1 के इक्वल होती है, उसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। यूनिट मतलब 1। यूनिट नाम से ही पता चल गया कि यूनिट का मतलब क्या होता है मेरे पास, 1। तो जिसका मैग्नीट्यूड आपके पास 1 आए, जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 आए, अगर मैं सपोज करूं कि मैं बोलूं कि मैं 1 मीटर गया जी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ठीक है, तो हम बोल देंगे कि 1 है इसका मैग्नीट्यूड, तो वो क्या है जी, यूनिट वेक्टर। क्लियर? ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर। क्लियर? इसको कैसे लिखते हो, कैप के साथ। इसको कैसे लिखते हो, ऊपर इसके टोपी डाल देते हैं, कैप। क्लियर? ए कैप इज माई यूनिट वेक्टर, ये सिंबल है इसका। क्लियर? इट लैक्स बोथ डिमेंशन एंड यूनिट। इसकी ना तो कोई यूनिट होती है, ना ही कोई डिमेंशन होता है बेचारे का। इट्स ओनली पर्पस इज टू स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन द स्पेस। ये हमारे पास ओनली क्या बताता है, इसका मेन पर्पस क्या है, इसका काम क्या है कि किसी भी स्पेस में ये डायरेक्शन बताता है जी मेरे पास यूनिट वेक्टर। तो भूलोगे तो नहीं, अगर आपको पूछ लें कि व्हाट इज यूनिट वेक्टर, तो आपने बता देना है कि ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली 1 हो एंड ड्रॉन इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर, इसको बोल देंगे भाई साहब यूनिट वेक्टर। क्लियर? अब देखो, कहते हैं अगर यूनिट वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, तो वेक्टर ही आएगा ना। ठीक है जी। तो अ गिवन वेक्टर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं सॉरी, प्रोडक्ट ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड एंड अ यूनिट वेक्टर। अगर सपोज करो कोई वेक्टर दे दिया मैंने ए, ठीक है जी, ए वेक्टर, इसको रिप्रेजेंट करना है तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा कि जितना उसका मैग्नीट्यूड है, जितना उसका मैग्नीट्यूड है मल्टीप्लाई उसका जितना यूनिट वेक्टर है। क्लियर? बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब अगर पूछूं कि यूनिट वेक्टर क्या होता है जी, ए कैप इज इक्वल टू जितना वेक्टर डिवाइडेड बाय जितना उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, क्लियर? ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ए कैप इज यूनिट वेक्टर ऑफ लॉन्ग ए। क्लियर है बेटा? यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस और नो इन द चैट बॉक्स। यस और नो इन द चैट बॉक्स। जल्दी बताओ बेटा, क्लियर है सबको? वेरी गुड। ठीक है, तो ये देखो, मुद्दे की बात आई अब। अगर मेरे पास एक एक्स हो, एक वाई हो, एक जेड हो, तब मेरे पास वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा मैं? यूनिट वेक्टर पहले तो सबको क्लियर होना चाहिए कि कितना है मेरे पास। चलो जी,
एक एक्स डायरेक्शन ले ली, एक वाई डायरेक्शन ले ली, एक जेड डायरेक्शन ले ली, यानी 3D में, 3 प्लेन में है। अब कार्टिजन कंपोनेंट क्या होंगे, कार्टिजन यूनिट वेक्टर क्या होंगे। कार्टिजियन यूनिट वेक्टर का मतलब होता है एक्स की साइड, याद रखना बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सारी जब तक आप फिजिक्स पढ़ते रहोगे आगे, बीएससी में, एमएससी में, एमटेक में, या बाहर कनाडा जाके अगर आपने फिजिक्स ली, तो ये हमेशा रहेंगे कार्टिजियन कोऑर्डिनेट्स। तो याद रखना एक्स के साथ हमेशा आई कैप आ जाता है, यानी यूनिट वेक्टर। वाई के साथ हमेशा जे कैप आ जाता है, दैट इज यूनिट वेक्टर। जेड के साथ हमेशा क्या आ जाता है, के कैप आ जाता है। क्लियर बेटा, ठीक है, भूलोगे तो नहीं। अगर मैंने इक्वेशन दे दी आपको कि इसका कोऑर्डिनेट है जी 5 के ऊपर, इसका कोऑर्डिनेट है जी 5 के ऊपर, और इसका कोऑर्डिनेट है जी y का 2 के ऊपर, z का है जी 3 के ऊपर, तो इसको लिखो। तो आप कैसे लिखोगे, 5 i कैप प्लस 2 j कैप प्लस 3 k कैप। ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। आई हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, x को, j हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा जी, y को, एंड k हमेशा रिप्रेजेंट करेगा बेटा z को। तो x, y एंड z के कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कौन से हो गए बेटा, i कैप, j कैप, k कैप। इज इट ओके, क्लियर, क्लियर है जी। नेक्स्ट आ गया रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर का अगर आपने रेजोल्यूशन निकालना है, रेजोल्यूशन निकालना है तो कैसे निकलेगा। रेजोल्यूशन का मतलब होता है इट इज द प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग अ वेक्टर। स्प्लिटिंग का मतलब होता है तोड़ना। स्प्लिटिंग अ वेक्टर इनटू 2 और मोर वेक्टर। अगर आपने एक वेक्टर के साथ कोई तमाजामा करना है और उसको तोड़ना है दो या ज्यादा वेक्टर में, इन सच अ वे दैट देयर कंबाइंड इफेक्ट इज सेम, कि सच दैट अगर मेरे पास 7 है, कोई भी 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं ना, 5 प्लस 2, इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 4 प्लस 3, सम तो 7 ही आएगा ना दोनों का, ठीक है। मैंने इसकी पार्टीशन कर देनी है, बट उनका जो कंबाइंड इफेक्ट आएगा वो कितना आना चाहिए, पहले वाला, एज दैट ऑफ गिवन वेक्टर। तो ऐसे तामे जामे को मैं बोलता हूं रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। क्लियर, दो हिस्सों में बांट देते हो। अगर कोई भी वेक्टर हुआ, एक इधर चला गया तो इसको दो हिस्सों में बांट दोगे आप। एक को साइन थीटा में बांट दिया जी, साइन की फॉर्म में, दूसरे को कॉस की फॉर्म में बांट दिया। अगर मैं इनको सम करूंगा दोनों का तो वो इसके इक्वल ही आएगा। तो ए वेक्टर था मेरे पास ये वाला, एक कंपोनेंट इसका ये गया ए टी वेक्टर, एक कंपोनेंट इसका ये गया ए एन वेक्टर। क्लियर है बेटा, इसको बोल देता हूं मैं रेजोल्यूशन। जब आगे हम इसकी एग्जांपल करेंगे ना तब अच्छे से समझ आ जाएगा। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ 2D वेक्टर। अगर मेरे पास दो प्लेन हो, 2D का मतलब x एंड y हो, एक x है एक y है, तो मुझे जल्दी से बताओ x के साथ कौन सा कार्टेशियन कंपोनेंट आएगा, i कैप जी। y के साथ कौन सा कंपोनेंट आएगा जी, j कैप जी। ठीक है, एक वेक्टर ले लिया मैंने ax, दूसरा ले लिया मैंने ay, ठीक है। अब इनका मैंने रिजल्टेंट निकाल लिया, ये गया जी a वेक्टर। a वेक्टर इनका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया जी। ठीक है, एंगल इसका कितना हो गया जी, थीटा इसके बीच में है जी। ठीक है, अब ए वेक्टर जो होगा वो किसके इक्वल होगा जी, सम के, किसके सम के, इसके ax। अब x कंपोनेंट के लॉन्ग क्या आएगा, i, तो i कैप, प्लस जी y के लॉन्ग क्या आ जाएगा, ay j कैप। मतलब कितना, अगर ax की वैल्यू है मेरे पास, मैंने पहले भी बताया 5, ay की वैल्यू है मेरे पास 6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5 i कैप जी प्लस 6 j कैप। किसका आ गया आंसर, ये ए वेक्टर। क्लियर जी, या ऑल क्लियर, क्लियर या ऑल क्लियर बेटा, हरी अप जल्दी बोलो, क्लियर या ऑल क्लियर।
डाउट तो नहीं है बेटा किसी बच्चे को? अगर किसी बच्चे को डाउट है तो चैट बॉक्स में डाउट लिख दो। बहुत ही इजी है। एक्स के साथ आपने आई लेना है, वाई के साथ आपने जे लेना है, जेड के साथ आपने के कैप ले लेना है। वेयर आई कैप, जे कैप, के कैप इज कार्टेशियन कंपोनेंट ऑफ द यूनिट वेक्टर। ये एज अ यूनिट वेक्टर ही बिहेव करेगा। यूनिट वेक्टर होता क्या है? जिसका मैग्नीट्यूड इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1 होता है, और इसकी वैल्यू जो होती है ए कैप किसके इक्वल होगा मेरे पास? जितना वेक्टर लिया प्लस जितना उसका मैग्नीट्यूड है। क्लियर जी? तो मेरे पास आ गया ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ओके, अगर आपने थीटा निकालना है, अब ए तो निकल गया मेरे पास, ए की वैल्यू तो निकल गई, अब ये थीटा निकालना है। थीटा कैसे निकलेगा बस? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले जिंदाबाद, है ना? पी पी नहीं, पी बी पी हर हर बोले साइन कॉस टेन। तो साइन कैसे निकलता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर कितना है? ए बाई जी, लिख लिया। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए, लिख लिया। कॉस थीटा कैसे निकलेगा? बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? ए एक्स, लिख लिया। हाइपोटेन्यूज कितना है? ए, लिख लिया। तो ए एक्स मेरे पास कितना आ गया? ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। यहां से आपने ए एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहां से आपने ए वाई की वैल्यू निकाल ली। क्लियर जी? क्लियर है बेटा? अगर मैं दे दूं कि मेरे पास थीटा गिवन है जी 30 डिग्री और ए गिवन है जी मेरे पास 3, तो आपने ए एक्स एंड ए वाई निकालो जी। तो कैसे निकल जाएगा? ए एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 मल्टीप्लाई कॉस 30। कितना होता है कॉस 30? इसी तरह ए इज इक्वल टू 3 इंटू साइन 30। तो इसका कितना आ जाएगा? 3 इंटू 1/2। इसका कितना आ जाएगा? 3 इंटू अंडर रूट 3/2। यही होता है। मैथ मेरा भी ऐसा वैसे ही है। यही होता है बेटा। क्लियर जी? ओके, उसके बाद आ गया मेरे पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रॉम कंपोनेंट्स। अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालूं और डायरेक्शन निकालूं फ्रॉम द कंपोनेंट्स, कंपोनेंट से, तो मेरे पास इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैसे निकलेगा? वही tan थीटा वाला। जो मैं ये फार्मूले लिखवा रहा हूं ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये अपने 10 टाइम कॉपी पे लिख लेने हैं इजिली, ताकि आपको अच्छे से याद रहते रहें। तो ये तो मेरे पास निकल गया था ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई कैप। अब अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है ए का, तो कैसे निकल जाएगा? ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। ठीक है, अगर कई बार इसकी वैल्यू दे दें कि 3 है जी, इसकी वैल्यू दे दीजिए 2 है जी, ठीक है, ए निकालो जी, तो ए कितना निकल जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। √14 इज आंसर, ए की वैल्यू। क्लियर जी? डायरेक्शन निकालनी है आपने, थीटा निकालना है ये वाला, तो कैसे निकलेगा? tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स। ए वाई कितना है? 3, ए एक्स कितना है? 2, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 2/3 इज माई आंसर। उसके बाद 3D की बात करते हैं। ये 2D की बात सी,
3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ, ਬਸ ਨਾਲ z ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਆ ਜਾਊਗਾ, z ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ z ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ k कैप, और कुछ नहीं करना, ax i कैप, ay j कैप, az k कैप। अगर मैग्नीट्यूड निकालना है इनका तो कैसे निकल जाएगा फिर तीनों का, ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। क्लियर जी, हो जाएगा। थ्री डी में अगर आपने कंपोनेंट निकालना है तो 3D में एंगल कितना बन जाता है, थीटा नहीं बनेगा, अल्फा बनेगा। तो कॉस अल्फा क्या आएगा, जितना ax है इसका डिवाइडेड बाय a, तो ax इज इक्वल टू a कॉस अल्फा। अब बीटा निकालना है दोनों के बीच में, कॉस बीटा कैसे निकलेगा, ay बाय a। इसी तरह अल्फा बीटा गामा निकालेंगे आप विद रिस्पेक्ट टू जेड, तो az बाय a, ठीक है, कॉस गामा इज इक्वल टू az बाय a। हो जाएगा बेटा। तो ये रहा इनका सम कि कैसे निकलेगा। अगर तीन कंपोनेंट हुए तो ax y i कैप, ay j कैप, az k कैप, ए वेक्टर निकल गया जी मेरा। अब इनका अगर हमने मैग्नीट्यूड निकालना है जी a का, तो a इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर, ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है जी। अब a के विद रिस्पेक्ट टू इसने एंगल बनाया अल्फा, y के विद रिस्पेक्ट टू इसने एंगल बनाया बीटा, z के विद रिस्पेक्ट टू इसने गामा, तो अल्फा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए एक्स बाय ए, बीटा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए वाई बाय ए, गामा कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ए जेड बाय ए। एनी डाउट बेटा किसी को? ठीक है, क्लियर। हाँ प्रभजोत 9 + 4 13 आऊगा, चलो जिन्ना भी आऊगा है ना, आप किहड़ा कोई मैडल लेना कोई मैथ दे विच है ना, मेरा पहला ही बहुत मैथ वीक आ। क्लियर, अद्धा क मैथ तो तुहानूं मैं ही सिखा दूंगा जिन्ना क मैनूं आउंदा। क्लियर है जी सारिਆਂ ਨੂੰ, सबको क्लियर है बेटा? वेरी इंपॉर्टेंट थे। 2D में कितने आ जाएंगे, ओनली x एंड y। 3D में कितना आ गया, साथ में z भी इंक्लूड आ गया। 2D में ओनली tan आएगा आपके पास, tan थीटा आ जाता है। 3D में आपके पास cos निकलेगा, तीनों का अलग अलग। ठीक है बेटा, ओके जी। तो अगर आपने वेक्टर को ऐड करना है बाय कंपोनेंट्स, एक्स वाई को ऐड करना है कंपोनेंट्स में, तो आपने कुछ नहीं करना। अगर आपके पास दो वेक्टर दे दिए जी ये वाले, तो आर कितना आ जाएगा, a प्लस बी कर देना है जी, a के साथ ये वाला ऐड कर देना है आई कैप कॉमन, इसके साथ इसका एग्जांपल करते हैं जी। ए वेक्टर दे दिया आपके पास, आंसर बताना है, जल्दी जल्दी नोटबुक निकालो। 2i कैप 3 + 3j कैप प्लस 2k कैप, बी की वैल्यू दे दी आपके पास 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। इसका एडिशन करना है जी, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, और कुछ नहीं करना। आर एक्स कितना आ गया आपके पास, कितना आ गया, 3i कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप इज माय आंसर। यही आया सबका? यही आया सबका? वरिंदर 3 नहीं आएगा, 2 था ऊपर, नीचे 1 है, 2 + 1 3। हाँ ठीक है जी, क्लियर या ऑल क्लियर?
आगे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या कहता है ये? अगर कहते हैं हम मल्टीप्लाई करेंगे वेक्टर को स्केलर के साथ, स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी मैग्नीट्यूड को आपने मल्टीप्लाई करना है डायरेक्शन के साथ, किसी भी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो तो आपके पास वेक्टर ही बनेगा। क्लियर जी? इत्थे मैं कहता भी 3 मीटर हाइट है जी अशोका ट्री दी, 3 मीटर हाइट है अशोका ट्री की, ठीक है। और एक वेक्टर ले लिया मैंने कि 1 इंची टेप ले लिया आपने, मेजरिंग स्केल ले लिया आपने, जिसको आप मूव कर रहे हो फ्रॉम बॉटम टू अप, फ्रॉम बॉटम टू अप, यानी डायरेक्शन दे दी, ठीक है। तब इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो जो न्यू टर्म आएगी वो मेरे पास वेक्टर ही बनेगी। क्लियर जी? ठीक है। ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਲੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਰਬੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖਰਬੂਜਾ ਰੰਗ ਫੜ ਲੈਂਦਾ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ ਸਕੇਲਰ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਟਰਮ ਬਣੂਗੀ ਉਹ ਵੈਕਟਰ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, है ना। क्लियर है जी? तो आगे देखो, इट्स मैग्नीट्यूड इज प्रोडक्ट ऑफ, जो मैग्नीट्यूड होगा इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एस। सपोज करो इंची टेप को मैंने खोला 2 मीटर जी, 3 पहले था, अब इनकी मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो टोटल कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा 3 × 2 6। फ्रॉम बॉटम टू अप नए वेक्टर की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 6 आ गई, ठीक है जी। इट्स डायरेक्शन इज द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन कितनी होगी नए वेक्टर की, 6, नीचे से ऊपर को ही, डायरेक्शन ऑफ ए। इफ एस इज पॉजिटिव बट ऑपोजिट डायरेक्शन, बट द ऑपोजिट डायरेक्शन इफ एस इज नेगेटिव। क्लियर? अगर तो पॉजिटिव हुआ तो सेम साइड, अगर ऑपोजिट हुआ तो नेगेटिव डायरेक्शन। अगर पॉजिटिव हुआ, देखो ए कोई भी वेक्टर ले लिया मैंने, ठीक है, इसकी वैल्यू सपोज करो 1 है, तो अब न्यू वेक्टर बना वो 2a हो गया सेम साइड में। अगर एस नेगेटिव हुआ तो अगर मेरे पास एस की वैल्यू दे दी यहाँ पे 2 थी, तो आंसर कितना आ गया, ये वाला। अगर एस की वैल्यू -2 होती, या इन्होंने दे रखा है -3, तो बनेगा तो वो वही, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी उसकी, रिवर्स, ऑपोजिट। क्लियर बेटा? प्लीज आज वाली जो क्लास है ना रिपीट कर लेना कल को। क्लियर? कल आपकी छुट्टी है ना, कल को प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है आपके साथ कि एक बार यूट्यूब पे जाके जो मैं लिंक भेजूंगा वो रिपीट कर लेना प्लीज। क्लियर? क्लियर है जी? उसके बाद अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, स्केलर के साथ तो कर लिया, तो अब वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो 2 तरीके हैं जी। वेक्टर को वेक्टर के साथ अगर मल्टीप्लाई करना है तो 2 तरीके हैं जी। एक तो होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये वाला टॉपिक आपका। न्यूमेरिकल आते हैं टेढ़े वाले, लेकिन हमने उनको खींच के कर देना है बिल्कुल सीधा वाला, है ना। देयर आर 2 वे ऑफ मल्टीप्लाई अ वेक्टर बाय अ वेक्टर, मतलब इसके 2 तरीके हैं। एक तो हो गया जी डॉट प्रोडक्ट, दूसरा हो गया जी क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट का मतलब सिंबल इसका क्या आएगा, बस सिंपल सा डॉट, 2 के बीच में अगर ए वेक्टर है और दूसरे के बीच में बी वेक्टर है, डॉट। क्रॉस का मतलब होगा अगर ए है मल्टीप्लाई क्रॉस बी। अच्छा, द फर्स्ट वे प्रोड्यूस अ स्केलर क्वांटिटी, अगर मेरे पास स्केलर क्वांटिटी हो जैसे लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इनका अपने मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या लोगे, डॉट, स्केलर प्रोडक्ट।
अगर आपके पास वेक्टर हैं, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर हैं, तो मैं क्या करूंगा, क्रॉस। तो मैं क्या करूंगा, इनका क्रॉस। क्लियर जी? ठीक है, ये करेंगे कैसे, ये हम कल करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपने मल्टीप्लाई करना है वेक्टर को किसी वेक्टर के साथ, अगर तो आपको स्केलर क्वांटिटी दे दी, ठीक है, स्केलर चाहिए क्वांटिटी फाइनल, तो उसको स्केलर प्रोडक्ट कहेंगे और डॉट प्रोडक्ट कहेंगे। अगर सेकंड वे है आपके पास, अगर आप वेक्टर क्वांटिटी ही चाहिए आपको, तो आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, उसको बोलोगे क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है बेटा? यस और नो? क्लियर है जी? एक बार सारा रिपीट करता हूं, जितना आज हमने करा वो सारा रिपीट करते हैं, हम डेली करते हैं। ध्यान से देखना भी। पहले हमने क्या किया, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? अ यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर दैट हैज मैग्नीट्यूड एग्जैक्टली इक्वल टू द 1। 1 के इक्वल हो जो, उसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। एंड इसकी डायरेक्शन जो होगी वो कैसी होगी बेटा, वेक्टर की ही फॉर्म में होगी, और जिधर को वेक्टर जाएगा उधर को यूनिट वेक्टर जाएगा। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला डिनोशन करते हैं उसको कैप के साथ ऊपर लगा के, और इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है जितना पर्टिकुलर वेक्टर है डिवाइडेड बाय जितना उसका मैग्नीट्यूड है जी। ये इसका फॉर्मूला है। इसकी ना तो कोई डिमेंशन है जी, ना ही इसकी कोई यूनिट है जी, बट इस किसके लिए होता है, ये स्पेस में डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास यूनिट वेक्टर को यूज अप करते हैं हम। क्लियर जी? ये इसका सिंबल है ए कैप। ए कैप जो है इसका सिंबल है। उसके बाद अगर 3 कंपोनेंट हो मेरे पास प्लेन में, एक्स वाई जेड, तो इनको अगर हमने वेक्टर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में करना है तो नई टर्म आती है बेटा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो एक्स के साथ ऑलवेज आएगा आई कैप जी, वाई के साथ ऑलवेज आएगा जी जे कैप, के जेड के साथ ऑलवेज आएगा के कैप। क्लियर जी? अगर मेरे पास दो प्लेन हो एक्स एंड वाई, एक एक्स है एक वाई है, एक वेक्टर ले लिया ए वेक्टर यानी ए एक्स, दूसरा वेक्टर ले लिया ए वाई यानी बी वेक्टर। ठीक है जी? ए एक्स की वैल्यू दे दी मैंने 3, इसकी वैल्यू दे दी 2, तो क्या लिखूंगा इसको सिंपली, क्या लिखूंगा इसको सिंपली, अगर मैंने रिजल्टेंट निकालना है इसका, ए निकालना है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा मेरे पास, ए एक्स वेक्टर आई कैप प्लस ए वाई वेक्टर जे कैप। ए एक्स की वैल्यू कितनी है 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। अगर इसी का हमने मैग्नीट्यूड निकालना है, आपने ए की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे आएगा, रूट करके ए एक्स स्क्वायर कर देना है जी प्लस ए वाई स्क्वायर कर देना है जी। अगर इसी का आपको थीटा चाहिए, ये वाला एंगल थीटा चाहिए, तो कैसे निकलेगा वो, टेन थीटा करके जी। ठीक है जी? ए वाई बाय ए एक्स हो जाएगा बेटा। क्लियर है सबको? ठीक है जी? ये रहा a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस ए वाई। ठीक है? अगर आपको साइन थीटा निकालना है तो इससे निकलाएगा, कॉस थीटा निकलेगा तो इससे निकलाएगा, ए एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। अगर आपने मैग्नीट्यूड निकालना है तो ये फॉर्मूला आ गया, अगर डायरेक्शन निकालनी है तो टेन इनवर्स ए वाई बाय ए एक्स। 3 कंपोनेंट लिए तो साथ में जेड भी इंक्लूड हो जाएगा, साथ में के कैप भी इंक्लूड हो जाएगा। लेकिन एंगल निकालना है तो एंगल तीनों का अलग अलग आएगा, कॉस अल्फा निकालोगे पहले, कॉस बीटा निकालोगे, कॉस गामा निकालोगे। क्लियर जी? उसके बाद अगर हमने ऐड अप करना है तो आई वाले एक साथ ऐड कर देने हैं, वाई वाले जे वाले एक साथ कर देने हैं, के वाले एक साथ कर देने हैं, तो जो आएगा आंसर आ जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करना है तो अगर स्केलर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो जो न्यू टर्म आएगी वो वेक्टर ही आएगी। ठीक है जी? टोटल टर्म आएगी तो वो स्केलर एंड वेक्टर का सम आ जाएगा, और सम नहीं मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। ठीक है जी?
क्लियर। अगर एस मेरे पास पॉजिटिव हुआ तो सेम डायरेक्शन, अगर एस नेगेटिव हुआ तो ऑपोजिट डायरेक्शन आएगी। अगर वेक्टर को वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। अगर स्केलर क्वांटिटी अपने फाइंड आउट करनी है तो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट लूंगा। तो ये थी आज आपकी क्लास। होप सो अच्छे से समझ आई होगी। आपने एक बार प्लीज ये रिपीट कर लेनी है, ठीक है, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। क्लियर है जी।